खेला हो गया? बिल्कुल हो गया। चोरी पकड़ी गई? किसकी चोरी पकड़ी गई जी? रिटर्निंग ऑफिसर। तो आप क्या समझे? मैं तो कुछ भी नहीं समझा, मैं तो ये समझा कि आप रिटर्निंग ऑफिसर के लिए बोलेंगे, लेकिन आपने फिल इन द ब्लैंक्स करे तो मैंने उसको फिलअप करा दिया। अच्छा, फिल इन द ब्लैंक्स था। माफी मांगेंगे? भारतीय जनता पार्टी क्यों माफी मांगेगी? रिटर्निंग ऑफिसर की जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट वोट की चोरी के आरोप तो आप पर ही लगे ना? क्या भारतीय वो जो रिटर्निंग ऑफिसर था वो भारतीय जनता पार्टी का? तो फिर आप ये कह रहे हैं तिलक चावला जी, आपकी बातों से तो फिर ये मतलब है कि जो रिटर्निंग ऑफिसर थे वो भारतीय जनता पार्टी के थे इस तरीके से। यानी आप ये कह रहे हो कि अनिल मसीह का आपकी पार्टी से कोई लेना देना नहीं था? वो रिटर्निंग ऑफिसर तो फिर तो आपकी पार्टी में वो कभी नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी का रिटर्निंग ऑफिसर से कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का रिटर्निंग ऑफिसर से कोई लेना देना नहीं है। अनिल मसीह आपकी पार्टी के कोई सदस्य के रूप में कभी किसी पद पर नहीं रहा, आप ये कह रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी को फटकार नहीं लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी से एक हफ्ते में रिपोर्ट पेश करने को नहीं दिया। जो 7 साल की सजा आप दिखा रहे थे वो भाजपा के लिए नहीं दिखा रहे थे, वो रिटर्निंग ऑफिसर के लिए दिखा रहे थे। लेकिन आपको क्या लगता है ये अनिल मसीह जो हैं, इन जनाब का मसीहा कौन है, क्या लगता है आपको? इन जनाब का मसीहा इनका डिपार्टमेंट है। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। डिपार्टमेंट 7 साल की सजा होगी। यानी आप ये कह रहे हैं कि अनिल मसीह ने किसी न किसी किसी के कहने पर ही तो ये सब कुछ किया होगा कि नहीं? ये तो वो बताएंगे, वो उसका नाम क्या खुलासा करेंगे। अनिल मसीह ने 8 वोट किसी न किसी के कहने पर तो अवैध घोषित किए होंगे ना? मेरा सवाल वही है। ये छोड़ दीजिए अनिल मसीह दोषी है या नहीं है वो कोर्ट तय करेगा, लेकिन किसी ना किसी के इशारे पर तो उसने वोट को क्रॉस किया होगा, अवैध घोषित किए होंगे। तो वो कौन है अनिल मसीह? क्या इस मामले की जांच होनी चाहिए कि नहीं? मुद्दे पर आइए ना। आप बार बार ये क्यों कहना चाह रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है? अजीब बात है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ 8 वोट किसके कहने पर अवैध घोषित किया? आप नाराज क्यों हो रहे हैं? मैं तो सिर्फ यही जानना चाह रहा था। किसी न किसी के कहने पर तो 8 अवैध घोषित किए ना वोट, और कोर्ट ने माना कि वो गलत थे। तो ये सवाल, और वो अवैध इसलिए घोषित हुए क्योंकि आप ही की पार्टी का मेयर बना वहां पर। क्या भारतीय जनता पार्टी ने बैठ के वहां पे वोटों की गिनती की थी क्या? अच्छा, आपने कहा था कि हम लोग क्यों माफी मांगे, हमारा तो कोई लेना देना नहीं था। आप ही के पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने मेयर का चुनाव जीतने के बाद ट्वीट किए। पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब ने भी बकायदा ट्वीट किया था, आपको याद होगा। और उन्होंने लिखा था कि बधाई हो चंडीगढ़ मेयर चुनाव जीतने के लिए। ये गठबंधन ने अपनी पहली चुनावी लड़ाई लड़ी और फिर भी भाजपा से हार गए। यह दर्शाता है ना तो उनका अंकगणित काम आया और ना ही केमिस्ट्री काम आई। नहीं, संवैधानिक तरीके से हम जीते थे तो हमने बधाइयां दी थी, देश को बधाई संवैधानिक तरीके से अकाउंट में। लेकिन कोर्ट ने तो असंवैधानिक माना। जब जीते थे तब भी असंवैधानिक माना था क्या? नहीं, जीते कहाँ थे आप? अरे क्या बात करें, जब 8 वोट इनके रद्द हो गए थे उस टाइम पे, नहीं तो आप जीते नहीं थे ना, वो वही तो कोर्ट कह रहा है आप जीते नहीं थे। और आप ही के नेता ट्वीट करके कहते बधाई हो। हमने उस फैसले को भी माना था और हमने कोर्ट के इस फैसले को भी माना है। हाँ, लेकिन मेयर चुनाव में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब ये सवाल भी होता है कि वो जो 3 पार्षद हैं जो आपके पास आ गए अंतरात्मा की आवाज सुन के, अब उन पर क्या गुजर रही होगी, है ना? जो बताइए बीजेपी में शामिल हुए और यहाँ पर ये हो गया कि नहीं, उन पर भी कुछ ना कुछ तो बीत रही होगी कि नहीं? तो अपने आप को गदगद महसूस कर रहे हैं। अच्छा है, भ्रष्टाचारी जो एक दूसरे को कहते थे, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी वाले एक दूसरे को जो कोसते थे, उनको छोड़कर वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए। ये तो उनके लिए तो बड़ी खुशी की बात है। जैसे अशोक चौहान की आपने आदर्श घोटाले का आरोप लगाया था उन पर, वैसे ही ना भारतीय जनता पार्टी को आप कटघरे में खड़ा कर रहे हो, लेकिन आपके पास प्रूफ कोई भी नहीं है। तो सर आपने मेयर पद से इस्तीफा क्यों दे दिया था फिर? अगर आप सही थे तो मेयर पद से इस्तीफा क्यों दिया?